ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमोदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नूतनजरधररुचे गोपवधूटिदुकुलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमयूरस्य बीजाय। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवरा जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की इसी कृपा से न्याय सिद्धांत मुक्तावली के विचार के प्रसंग में न्याय सिद्धांत मुक्तावली अंतर्गत द्रव्य निरूपण प्रकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक द्रव्यों के लक्षणों का विचार चल रहा था। क्रमशः काल तक द्रव्यों के लक्षणों का विचार किया। काल का लक्षण किया कि शब्द गुणाश्रयत्व आकाशस्य लक्षणम, और काल का भी यह बताया जन्यानाम जगतामाश्रयो मतः। तो सभी जगत का आश्रय, सभी जन्यों का जनक काल यह बताया। अब जो दिक् पदार्थ द्रव्य है, उस दिक् द्रव्य का विचार प्रस्तुत में किया जाएगा। तो कहीं देखिए क्या कहते हैं। दूरांतिकादिधि हेतु रेका नित्यादिगुच्यते। देखिए, दूरांतिकादिधि हेतु एका नित्यादिगुच्यते। एक दिशा क्या कही जाती है? दूरांतिकादिधि हेतु, दूर अर्थात दूर, अंतिक अर्थात समीप, दूर और समीप इत्यादि ज्ञान का हेतु। ऐसी माने दूर और समीप ऐसे ज्ञान का हेतु वही दिशा है कि नहीं? तर्क संग्रह में प्राच्यादि व्यवहार हेतु ये दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या किया? दूरांतिक, दूर और समीप इस ज्ञान का कारण दिशा है। अब मेरे से दूर, वो देखो दूर है और ये नज़दीक है। थोड़ा दूर ये दिशा ही है, और नज़दीक ये भी दिशा के कारण ही हमें ज्ञान होता है। और वह दिशा सा दूरांतिकादिधि हेतु रेका, वह दिशा एक है और नित्य है, यह कहा गया। नित्य है और विभू भी है, ये समझना है। तो इसका लक्षण यहाँ पर यह कर रहे हैं। देखिए भाष्य, टीका दिशम निरूपयति, अर्थ क्या है? दिशा का निरूपण करते। कौन? ग्रंथकार। दूरांतिकेति दूरत्वम अंतिकत्वम च दैशिकम परत्वम अपरत्वम बोध्य। यह दूरत्व और अंतिकत्व, दूरत्व और समीपत्व, ये क्या चीज़ है? कहते हैं दैशिकम परत्वम, दूरत्व, दैशिकम अपरत्वम अंतिकत्वम। दैशिक परत्व यही क्या है? दूरत्व। और दैशिक अंतिकत्व यही क्या है? अपरत्व, समीपता है। ठीक है ना? इसी को दिशा के द्वारा दूर होना यही परत्व है, दिशा के से नजदीक होना यही अपरत्व है। ठीक है ना? दूरत्व माने परत्व, अंतिकत्व अर्थात अपरत्व। समझ में आ गया ना? यह लिखा ठीक में, दूरत्वम दैशिक परत्वम अंतिकत्वम दैशिक अपरत्वम बोध्यम इत्यर्थः। तद हेतु अर्थात दूर और समीप इस व्यवहार का हेतु
माने असाधारणम बीजम दिखेव, असाधारण कारण दिशा ही है। दैशिक परत्व अपरत्वयोः असमवायी कारण संयोग आश्रयतया लाघवाद एकाधिक सिद्ध्यति इति भाव। कहते दैशिक परत्व और दैशिक अपरत्व इन दोनों का है, दैशिक परत्व और दैशिक अपरत्व इन दोनों का असमवायी कारण, कौन सा कारण? असमवायी कारण जो संयोग किसका? दैशिक परत्व का और दैशिक अपरत्व का असमवाय कारण कौन है? संयोग। और उस संयोग का आश्रय कौन है? दिशा। वो लाघव से एक ही है। देखो मैं यहाँ हूँ, मेरा यहाँ भी संयोग है, और मैं यहाँ से कहीं जाऊँ तो दूसरे जगह पर भी संयोग होगा। किसके साथ? दिशा के साथ। तो दिशा का आप देखो वो पर है, मेरे से दूर है, आप नितिन से वो दूर है, पर है समझो, क्योंकि इसका संयोग, दिशा और इनका संयोग का आश्रय इधर भी दिशा और उधर भी दिशा ही है। ऐसे संयोग की इसे यहाँ इसलिए लिखा दैशिक परत्व और दैशिक अपरत्व इन दोनों का असमवाय कारण जो संयोग, उस संयोग के आश्रय रूप से लाघवाद एकाधिक सिद्ध्यति, अनेक दिशाएं नहीं है। कितनी दिशाएं? एक। यहाँ पर अलग मानने की आवश्यकता नहीं है। उपाधि भेदात एकापि प्राच्यादि व्यपदेश भाग, ये दिशा एकापि उपाधि भेदात प्राच्यादि व्यपदेश भाग, दिशा कितनी है? एक ही है। एक है। दिशा एक होने पर भी उपाधि भेद से, किस भेद से? उपाधि भेद से। उपाधि भेद से प्राची प्रतीची इत्यादि व्यवहार की भागिनी हो जाती है ना? अनेक प्रकार के व्यवहार की भागीदारी यह दिशा बनती है। ठीक ना? अच्छा, आगे देखिए। ननु यदि एकैव दिक् तदा प्राची प्रतीच्यादि व्यवहार कथम उपपद्यते? पहले श्लोक में बताया ना थे, दिशा एक ही है तो दिशा यदि एकैव, यदि दिशा एक ही है तो प्राची माने पूर्व दिशा, प्रतीची अर्थात पश्चिम दिशा, इत्यादि व्यवहार की भागीदारी, व्यवहार कैसे सिद्ध होगा? ये व्यवहार होगा सिद्ध कैसे? इति शंकायाम उत्तरम आह, उसका उत्तर कहते हैं। उपाधीति यत् पुरुषस्य उदयगिरि सन्निहिता यादिक सातस्य प्राची, यत् पुरुषस्य अर्थात जिस पुरुष के, जैसे उदयगिरि सन्निहितायादिक, उदयाचल, उदयगिरि कहते हैं ना, उदयाचल, हाँ, उदयाचल अर्थात जहाँ पर सूर्य का उदय होता है, उधर का जो पर्वत उसको कहेंगे उदयाचल। तो उदयाचल पर्वत के उदय के, अरे पुनः आचल भी बोल दिया और पूरा पर्वत भी बोल दिया, डबल हो गया ना। उदय नामक गिरी है ना, पर्वत के सन्निहित है ना, गिरी अर्थात पर्वत, उसके सन्निहित जो दिशा है, समीप दिशा है, सा तस्य प्राची, वह उसकी पूर्व दिशा है। एवं उदयगिरि व्यवहितायादिक सा प्रतीची, उदयगिरि उदयाचल के व्यवहित अतिशय विरुद्ध दिशा की ओर जो नदी है वो कौन सी है? प्रतीची, प्रतीची अर्थात पश्चिम दिशा है। एवं यत् पुरुषस्य सुमेरु सन्निहितायादिक, जो पुरुष के सुमेरु अर्थात अपना हिमालय देखो, उसके सन्निहित जो दिशा है वही उदीची है।
वही उत्तर दिशा है कि ना। सोदीची तद व्यवहिता तो अवाची, उसके व्यवहित, उसके विरुद्ध दिशा ये कौन सी है? अवाची। अवाची अर्थात दक्षिण दिशा इधर। सर्वेषामेव वर्णानां मेरुरुत्तरतः स्थितः, कहते हैं सभी वर्षाणाम, सभी वर्षों के मेरु पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। देखो यदि ऐसा भी घूमेंगे ना तो मेरु को क्या बनेगा? ऐसा भी तो मेरु उत्तर की ओर रहेगा, बायां हाथ की ओर ही रहेगा ना, है ना। ये कहा गया क्योंकि सूर्य ऐसा आएगा, ऐसा घूमेगा तो इधर की ओर रहेगी, वो कौन होगी? उत्तर दिशा। हिमाचल हमारे अभी तो हिमाचली में बोलते हैं मेरु पर्वत, देखा ही नहीं हमने, इसलिए हिमालय को ही मेरु का करके व्यवहार करना पड़ रहा है अभी। लेकिन मेरु पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है और सोने का पर्वत है, पूरा सोने का है और सबसे बड़ा पर्वत है। जिसको सोना प्राप्त करना है ना तो मेरु पर्वत ले लो, 1 गुंठा भी ले तो बहुत अच्छा होगा। चलो आगे कहते हैं आत्मेन्द्रियाध्यधिष्ठाता करणं हि सकर्तृकम्, आत्मेन्द्रियाध्यधिष्ठाता करणं हि सकर्तृकम्, आत्मेन्द्रियाध्यधिष्ठाता करणं हि सकर्तृकम्, आत्मेन्द्रियाध्यधिष्ठाता करणं हि सकर्तृकम्, शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिचारतः, शरीरस्य न चैतन्यं मर्तेषु व्यभिचारतः, शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिचारतः, शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिचारतः, तथा त्वं चेदिन्द्रियाणां, तथा त्वं चेदिन्द्रियाणां, तथा त्वं चेदिन्द्रियाणां, तथा त्वं चेदिन्द्रियाणाम्, उपघाते कथं स्मृतिः, उपघाते कथं स्मृतिः। देखिए आत्मानं निरूपयति, आत्मा का निरूपण करते हैं। कहते आत्मत्व आत्मेन्द्रियाध्यधिष्ठाता करणम ही सकर्तृकम्। ये जीवात्मा कौन है? आत्मा कौन है? आत्मा अर्थात जीवात्मा कौन है? वह कहते इंद्रियाध्यधिष्ठाता, इंद्रिय इत्यादियों का जो अधिष्ठाता मालक वही है जीवात्मा, ठीक ना। आत्मत्व जाति करणम ही सकर्तृकम्। अब कैसे सिद्ध होगा? कहते जो जो करण होता है वह सकर्तृक होता है, कर्ता सहित होता है, कर्ता के बिना करण नहीं हो सकता, ठीक ना। देखिए अर्थ आत्मानं निरूपयति, आत्मा का निरूपण करते हैं। आत्मत्व जातिस्तु सुख दुखादि समवाय कारणतावच्छेदकतया सिद्ध्यति। कहते ये आत्मा हो गया और आत्मा में क्या रहेगा? आत्मत्व। तो यह आत्मत्व जाति सुख दुख आदि के समवाय कारणतावच्छेदक रूप से आत्मत्व जाति की सिद्धि हो जाती है। सुख समवाय कारणतावच्छेदक और दुख समवाय कारणतावच्छेदक जो जाति है वही आत्मत्व जाति। देखो ना, सुख कहाँ रह रहा है? आत्मा में। तो कार्य क्या हो गया? सुख। उसका समवाय कारण कौन? आत्मा। आत्मा में क्या रहेगा? समवाय कारणता, है ना। समवाय कारण आत्मा, तो समवाय कारणता रहेगी आत्मा में। आत्मा में समवाय कारणता रहेगी तो समवाय कारणता अवच्छेदक कौन होगा? आत्मत्व। तो ये आत्मत्व ही समवाय कारणता अवच्छेदक है कि नहीं? लिखा आत्मत्व जातिस्तु सुख दुखादि समवाय कारणता अवच्छेदकतया सिद्ध्यति। ईश्वरेपि सा जातिरस्त्येव। कौन सी जाति? आत्मत्व जाति। सामान्य कौन सी है? ईश्वरत्व के।
अरे आत्मत्व जाति, लेकिन ईश्वरेपि, ईश्वर में भी सा अर्थात आत्मत्व जाति अस्ति एव है ही, अर्थात आत्मत्व ईश्वर में भी है और आत्मत्व जीवात्मा में भी है। इसलिए तो जीवात्मा और परमात्मा दो हो गए ना, तो आत्मत्व दोनों में है। अदृष्टादि समझ में आ रहा है कितना कि नहीं? हाँ, पर एक मिनट रुको। ऐसी सजाति अस्ति एव, ईश्वर में भी वह जाति है ही। और कौन से देख कहते अदृष्टादि रूप कारणाभावात न सुखाद्युत्पत्ति। ये कहते जहाँ फिर ईश्वर में भी आत्मत्व तो है, लेकिन फिर जैसे सुख दुख आदि समय कारणता जीव में रही, तो फिर सुख दुख समय कारणता ईश्वर में भी रह रही है क्या? फिर सुख दुख तो ईश्वर में भी रहेगा और जीव में भी रहेंगे। तो कहते हैं अदृष्टादि रूप, ये अदृष्ट माने पाप पुण्य धर्माधर्म, यही अदृष्ट है। इस धर्माधर्म रूपी अदृष्ट का अभाव होने से न सुख दुखाद्युत्पत्ति ही, सुख दुख इनकी उत्पत्ति नहीं होती। ठीक ना? नित्यस्य स्वरूप योग्यत्वेन फलावश्यम भाव नियमः इत्यस्य अप्रयोजकत्वात्। कहते हैं नित्यस्य स्वरूप योग्यत्वे, यदि आत्मा नित्य है, उसमें सुख दुख आदि के कारणता की योग्यता है, सुख दुख का कारण यदि आत्मा बन सकता है तो फल अवश्य सुख दुख आदि होना चाहिए, है कि नहीं? ये नियम आया, तो यह कहते यह नियम कोई प्रयोजक नहीं है। तो नित्य स्वरूप योग्य कारण दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप योग्य और ये साक्षात कारण ही रहता है। स्वरूप योग्य कारणता और फल कारण, फल साक्षात फल कारणता। ये स्वरूप योग्य समझो कि अभी खेत में वन में एक पेड़ के लिए डंडा है, वो डंडा है, लेकिन फलाव्यवहित कारण जंगल में डंडा वो काम का नहीं है। घट के लिए जो डंडा काम को आ गया वह फलाव्यवहित कारणता उसमें है, और जो जंगल का डंडा है वह आप कभी नहीं ला सकोगे, वह जो पदार्थ नष्ट होकर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका फलाव्यवहित कारण नहीं है, वो स्वरूप योग्य। हाँ, कोई लेके आएगा और डंडा बनेगा तो वह भी कारण हो सकेगा, है कि नहीं? उसको स्वरूप योग्य बोलते हैं। और नित्य आत्मा स्वरूप योग्य है तो उसमें भी कारणता होनी चाहिए। स्वरूप योग्य कारणता है तो कभी न कभी वो साक्षात कारण भी होना चाहिए। कभी कोई ऐसा नियम नहीं है ना? ऐसा नियम जो बताया वो नियम भी कोई प्रयोजक नहीं है। यहाँ पर यह नियम सीधा ये साध्य को अर्थात आत्मा भी सुख दुख का कारण ये सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए अन्य भी कुछ साधन चाहिए। परे तो ईश्वरे सहजातिर्नास्ति एव, कौन सी आत्मत्व जाति परमेश्वर में, अर्थात देखा सुख दुख आदि कारणता व छेदकतया सिद्धा आत्म जाति नहीं है। टीका में लिखा क्यों? प्रमाणाभावात, प्रमाण न होने से न च दशम द्रव्यत्वापत्ति। ये कहते हैं कि यदि ऐसी बात नहीं है तो दशम द्रव्यत्व की आपत्ति, कहते कि दशम द्रव्यत्व की आपत्ति भी नहीं होगी। इसको दशम द्रव्य हम कह नहीं सकते।
सकते हैं। ज्ञानवत्वेन विभजनादित्य हो, ज्ञानवत्वेन, क्योंकि जीवात्मा एक द्रव्य और परमात्मा एक द्रव्य, तो 2 हो जाएगा ना, तो कितने हो गए? 10। 10 भी नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञानवत्व या इससे विभाग किया, ज्ञानवत्व जीव में भी है और ज्ञानवत्व ईश्वर में भी है, तो ज्ञानवत्व से दोनों का हमने विभाग किया हुआ है। दोनों दशम द्रव्य नहीं है, ज्ञानवत्व और इसके द्वारा एक ही है, इसलिए कोई दोष नहीं। इंद्रियादिति, ये क्या लिखा है? इंद्रियाधिष्ठाता, आत्मा इंद्रियों का अधिष्ठाता है। इंद्रियाणाम, किन किन का? इंद्रियाणाम अर्थात इंद्रियों का, शरीर से बोले, और शरीर का। किसका किसका? इंद्रियों का और शरीर का। इंद्रियों का, शरीर का। शरीर का, इंद्रियों का और शरीर का। परंपरा चैतन्य संपादक, कैसे? परंपरा से चैतन्यत्व का संपादन करने वाला है, अर्थात चैतन्यत्व इंद्रियों में चेतनता और शरीर में चेतनता की प्राप्ति कराने वाला यह आत्मा है। यद्यपि आत्मनि अहम जाने, अहम सुखी इत्यादि प्रत्यक्ष विषयत्वम अस्ति एव, कहते यद्यपि आत्मा में अहम जाने, मैं जानता हूँ, अहम सुखी, मैं सुखी हूँ, इत्यादि प्रत्यक्ष विषयत्व अस्ति एव, आत्मा में क्या है? प्रत्यक्ष विषयता है ही, आत्मा प्रत्यक्ष का विषय हो ही रहा है, तो भी विप्रतिपन्नम प्रति, लेकिन जिसको संदेह हो गया है ना, परस्पर विरुद्ध बुद्धि हुई, ऐसे विप्रतिपन्न पुरुष के प्रति प्रथमतः एव शरीर आदि भिन्न, प्रथमतः प्रथम से ही शरीर आदियों से भिन्न, तत्त प्रतीति गोचर, तत्त प्रतीति तत्त ज्ञान का गोचर है, विषय है, अर्थात यह अलग अलग ज्ञान का विषयत्व गोचर है, इति प्रतिपादयितुं न शक्यते, इत्यतः प्रमाणांतरम दर्शयति, इसलिए अन्य प्रमाण को दिखाते हैं। तो देखिए, करणम इति, क्या लिखा? करणम ही सकर्तृकम, क्या लिखा है? करणम ही सकर्तृक। करणम कैसा इंद्रिय? सकर्तृक माने कर्ता वाला है। अच्छा, क्योंकि देखो अनुमान हम करेंगे, करणम सकर्तृकम करणत्वात् वास्यादिवत कुठारवत, है कि नहीं? जैसे जो कर्ण होता है वो कर्ता वाला होता है, जैसे कुठार करण है वह कर्ता वाला, अर्थात उसका भी कोई ना कोई करता है। क्या है? कोई ना कोई करता है, उसका भी कोई ना कोई करता वाला है, बिना कर्ता वाला करण नहीं हो सकता। वैसे ये हमारी इंद्रियां है, ये भी करण है, इसलिए इनका भी कोई कर्ता होना चाहिए, अर्थात ये इंद्रियां करण वाली होती है, बिना करण वाली नहीं। समझ में आया ना? ठीक है। वास्यादीनां चिदाकरणानां कर्तारम अंतरेण फलानुपधानम दृष्टम, कदे वास्यादीनां वाकस इत्यादि चिदाकरणानां जो तोड़ने के
साधन है उनमें कर्तारम अंतरेण कर्ता के बिना फलानुपसंधानम दृष्टम फल का अनुपसंधान उपसंधान नहीं अनुपसंधान अर्थ फल का अनुसंधान उसका अभाव फल के अनुसंधान का अभाव देखा गया है अर्थात फल के बिना कर्ता के बिना फल नहीं देखा गया है कि नहीं। जैसे बाह्य कर्ता नहीं होगा तो जैसे कितने बरोबर आपने गाड़ी लाई और उसका ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। वैसे कोई भी पेन है पेन लिखने वाला नहीं होगा तो लिख ही नहीं सकोगे। जैसे लिखने वाला ये कर देगा मुझे लिखना ही नहीं तो कभी हो नहीं सकता ना। पेन लिख नहीं सकता तो करण है लेकिन उसके लिए कर्ता चाहिए। उसी तरह चक्षुरादि नाम ज्ञान करणानाम अपि चक्षु इत्यादि जो ज्ञान के साधन है ज्ञान के करण है उनमें भी फलोपधानम कर्तारम अंतरेण फलोपधान अर्थात फल संबंध वाला कर्ता के बिना फलोपधान की फल की प्राप्ति कर्ता के बिना संभव नहीं है। इति अतिरिक्त कर्ता कल्प्यते इस प्रकार अतिरिक्त कर्ता की कल्पना की जाती है। अब देखिए शरीरस्य न चैतन्यम मृतेषु विचारतः शरीरस्य न चैतन्यम मृतेषु विचारतः देखिए मृतेषु विचारतः शरीरस्य न चैतन्यम क्या लिखा। अब आप कोई यहाँ पर ननु शरीर से व कर्तृत्वमस्तु पूर्व पक्षी क्या बोलता है अरे शरीर को ही कर्ता समझो अर्थात कर्ता शरीर हो गया तो आत्मा भी कौन हो गया शरीर ही ना। कहते नहीं शरीर चैतन्य नहीं है शरीर में चैतन्य नहीं है। शरीर को हम आत्मा नहीं कह सकेंगे। क्यों नहीं कह सकेंगे कहते मृतेषु विचारतः मरने पर चैतन्य का भी विचार होता है अर्थात उसमें चैतन्य नहीं रहता इसलिए यही आत्मा नहीं है। ठीक ना। ननु चैतन्यम ज्ञानाधिकम एव क्या कहते ननु चैतन्य क्या चीज है ज्ञानाधिक ही चैतन्य है। अर्थात पूर्व पक्ष ने क्या कहा ज्ञान ही चैतन्य है तो शरीर में रहता है तो ननु ज्ञानाधिकम एव चैतन्य मुक्तात्मनाम तन्मते एव जैसे मुक्त आत्मा का तेरे मत में है उसी तरह मृत शरीराणाम अपि तद्भावे काक्षति है ना। देखो मुक्त हो गया उनको ज्ञान नहीं होता कुछ नहीं होता। उसी तरह मृत शरीराणाम अपि मृत शरीरों में भी अभाव होने पर उसमें चैतन्य तो कैसे नहीं होगा। देखिए पूर्व पक्ष ने क्या कहा चैतन्य ज्ञानाधिक है मुक्तात्मा नाम त्वन्मत है तेरे मत में मुक्तात्मा में जैसे नहीं रहता उसी तरह मृत शरीराणाम अपि हमारे में मत में भी शरीरों का मृत्यु होने पर भी तदभावे चैतन्य का अभाव होने पर क्या क्षति है क्या हानि है। तो कहते हैं प्रमाणाभावे न ज्ञानाभाव से सिद्धेरिति चेत प्राणाभावे न ज्ञानाभाव कदे प्राणाभावे न ज्ञानाभाव से सिद्धे कदे यत्र यत्र प्राणाभाव तत्र तत्र ज्ञानाभाव ऐसी सिद्धि होने से
इति चेत ऐसा है तो उत्तर देते हैं शरीरस्य न ये कहना ठीक नहीं, शरीरस्य चैतन्य बाल्य विलोकित से कहते कि शरीर ही चैतन्य, शरीर में ही चैतन्य। बाल्य विलोकित बाल्यावस्थाओं में देखे हुए का स्थावीर्य स्मरणानुपत्ति है, बुढ़ापा में स्मरण अनुपन्न असिद्ध होने से शरीरानाम अवयवोपचयापचय, शरीर के अवयवों का उपचय अवयव बढ़ना और अपचय घटना इत्यादियों के द्वारा उत्पाद विनाशशाली। क्या हो गया? शरीर है ना उत्पन्न और विनाशशाली है, इसलिए शरीर को चैतन्य माना करके शरीर को आत्मा नहीं कर सकते, ठीक है ना। नचो पूर्व शरीरोत्पन्न संस्कारेण द्वितीय शरीर संस्कार उत्पद्यते इति वाच्यम। कहते महाराज पूर्व शरीर से में उत्पन्न हुआ संस्कार द्वितीय शरीर में उत्पन्न करता है, यही बात भी नहीं हो सकती। क्यों? अनंत संस्कार कल्पने गौरवात, अनंत संस्कार की कल्पना करने में गौरव दोष है। एवं शरीर से चेतने, शरीर को आत्मा नहीं मान सकते ना, तो मरता है ना। उत्पन्न संस्कार है ना, द्वितीय शरीर है ना, शरीर संस्कार उत्पद्यते हो गए। एवं शरीर से चैतन्य बालक से स्तन्य पाने प्रवृत्ति रण से, यदि आप शरीर आत्मा कहोगे तो ये शरीर नूतन उत्पन्न हुआ है, इस शरीर को पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है कि नहीं? तो क्या हो गया? शरीर को में चैतन्य मानोगे तो जी आत्मा मानोगे तो बालक को स्तनपान करना है, ये अपनी माता से स्तनपान करेगा, लेकिन उसको क्या पता कि कैसे स्तनपान किया जाता है? संस्कार था पिए गए ऐसी बात नहीं ना। जैसे आप लोगों को संध्या करने का संस्कार नहीं है तो लगाने से लगता है क्या? हाँ, पूर्वजन्म को जन्म का चाहिए। अरे रहता यार प्रवृत्ति रहना से प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है अर्थात संस्कार है। इष्ट साधनता ज्ञान से, जो इष्ट साधनता का ज्ञान है तद हेतुत्वात्, उसका हेतु होने से तदादि तदानीम साधन संपादन, देखे ना देखो, तद हेतुत्वात् माने प्रवृत्ति हेतुत्वात्, इष्ट साधनता ज्ञान प्रवृत्ति का हेतु होने से तदानीम उसी समय इष्ट साधनता स्मारका भावात, इष्ट साधनता का स्मरण कराने वाला न होने से वहाँ पर प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन हमारे मत में क्या है? देखो मन मति तो जन्मांतरा अनुभूते इष्ट साधन है ना, जन्मांतर में जिसका हो गया है में क्या चीज है? ये कहते हैं कि पूर्व जन्म में अनुभव किया हुआ, जैसे दूध पीने का हो, कुछ फल खाने का हो, कुछ भी हो, अनुभव किया तो इस जन्म में उसका संस्कार उद्भूत होकर, जैसे हमें स्पष्ट होता है ऐसे नहीं, लेकिन उस संस्कार के अनुसार प्रवृत्ति हो जाती है। इष्ट साधनत्व से तदानीम अर्थात बाल्यकाले स्तनपान समय स्मरणात् एव प्रवृत्ति, स्मरण होने से प्रवृत्ति होती है। न च जन्मांतरानुभूतम अन्यदपि स्मर्यता इति, बोलते उसी काल में केवल दूध पीना ही ध्यान में आ रहा है, जन्मांतर में सभी तो किया है। कभी आप अगले जन्म जाओगे यहाँ खड़ी तोड़ी है, कितना काम किया है, हैं? तो उस जन्म में स्मरण आएगा ना? कहते नहीं,
यदि वाच्यम उद्बोधका भावात, वहाँ पर उद्बोधक संस्कार को प्रकट करने वाला न होने के कारण यहाँ पर संस्कार उत्पन्न नहीं होते, है ना, उद्बोधक नहीं है, इसलिए उसके द्वारा स्मृति नहीं होगी। अत्र तु अनायत्या जीवेनादृष्टम हे उद्बोधकम कल्प्यते, जीवनादृष्टम एवं। तो यहाँ पर कैसे अनायास से ये अनायास ही हम ये मानते कहते अत्र तो अनायत्या, यहाँ पर अनाय यानी दूध पीना है ना, उसमें यहाँ पर प्रयास के बिना जीवनादृष्ट ही, क्योंकि उसको जीना है तो करना पड़ेगा ना, जीना है तो दूध पीना पड़ेगा बालक को भी। इसलिए जीवन जगना, उस जगने का अदृष्ट जो है पुण्य, हाँ, धर्म वो ही अदृष्ट ही इसका उद्बोधक है, ठीक है ना। किसका? संस्कार का। हितम च संसार से अनादितया, इस प्रकार संसार अनादि होने से अनादित्व सिद्धौ अनादि भाव से नाशा संभवात नित्यत्वम सिद्ध्यति बुद्धम। इस प्रकार संसार अनादि होने से आत्मना अनादित्व सिद्ध, आत्मा में अनादित्व की सिद्धि हो जाने पर नाशा संभवात, है ना, नाशा संभवात इस पदार्थ का क्या? अरे आत्मा अनादित्व सिद्ध है, लेकिन अनादि जो भाव होता है उसका नाश संभव नहीं है, इसलिए नित्यत्वम सिद्ध्यति, उसमें भी नित्यत्व की सिद्धि हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।